अच्छा जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है यूपीसी बारकोड परचेज। आप अपना प्राइवेट लेवल कर रहे हैं या माइक्रो प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर होती है। जैसे कि सबसे पहले आपको यूपीसी बारकोड रिक्वायर होते हैं। आपने अपनी लिस्टिंग बनानी है। लिस्टिंग बनाने के लिए सबसे जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है कि आप अपना कैटलॉग अप्रूवल करवाते हैं। जब आपका कैटलॉग अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको अपनी लिस्टिंग बनानी होती है। लिस्टिंग बनाने के लिए आपको यूपीसी रिक्वायर होते हैं। ठीक है। अगर आप यूपीसी के बगैर अपनी लिस्टिंग बनाते हैं, चाहे माइक्रो प्राइवेट लेवल की बना रहे हैं या प्राइवेट लेवल की बना रहे हैं, तो हर दफा आपको प्रोडक्ट की जीडीआई एग्जाम्पशन लेनी होती है। एग्जाम्पशन मींस आपको अपने प्रोडक्ट की इमेजेस अमेजोन को सेंड करनी होती हैं विद लोगो, विद बारकोड और ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद क्या करता है, अमेजोन आपको उस प्रोडक्ट के लिए एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर देता है। और इससे बचने के लिए जो बेस्ट तरीका होता है, जो रिकमेंडेड भी है, वही होता है कि आपको यूपीसी बारकोड यूज करने होते हैं। आपने कोई भी लिस्टिंग जनरेट करनी है उसके लिए एक अलग यूपीसी बारकोड परचेज करना होता है। आज मैं आपको मेथड बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना यूपीसी बारकोड परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम उस प्लेटफॉर्म पे साइन अप करेंगे जहां से हम यूपीसी परचेज करते हैं। अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म से जाके परचेज करते हैं तो वहां से आपको GS1 से अगर आप जाके परचेज करते हैं वहां से आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। लेकिन अभी जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही सस्ता है। ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ से आपको इनवाइस भी जनरेट होकर मिलती है। आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जिसके जरिए आप अपनी लिस्टिंग सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप लोग ये करना चाहते हैं कि अभी आप स्टार्ट में अपना ट्रेडमार्क नहीं करवाना चाहते लेकिन अपना एमपीएल लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप स्पीडी बारकोड से अपने बारकोड परचेज करें। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी ऑनरशिप, आपका सारा नाम वगैरह सारी चीजें मेंशन होती हैं, जिसके बिहाफ पे आप उस प्रोडक्ट की ऑनरशिप अपने पास होल्ड रखते हैं और कल को जाके जब ट्रेडमार्क करवाते हैं तो आपको उसका बेनिफिट होता है। ठीक है। तो चले चलते हैं सबसे पहले वेबसाइट पे। सबसे पहले आके आपने गूगल पे सर्च कर लेना है स्पीडी बारकोड। यहाँ पे आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होगी, स्पीडी बारकोड्स। ठीक है। इसके साथ में ये देखे लोकेशन वगैरह सारी चीजें आ रही हैं। GS1 भी है लेकिन GS1 पे बारकोड जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप वहां से परचेज करना चाहें वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां से आपको सर्टिफिकेशन वगैरह ऐसी चीजें नहीं मिलती जिस जैसी चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी। ठीक है। तो हम आएंगे स्पीडी बारकोड पे। हम अपने पास स्पीडी बारकोड ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, आप पहली दफा परचेज करना चाह रहे हैं या आप पहली दफा स्पीडी बारकोड पे अपना अकाउंट साइन अप करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जो पहली दफा होगी, पहली दफा यहाँ पे अगर आप क्लिक करके साइन अप करते हैं तो आपको पहला बारकोड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्पीडी बारकोड प्रोवाइड करेगा, जिसको आप अपनी लिस्टिंग में रियल टाइम में यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट परचेज करने के बाद अगर आपको फर्दर चाहिए तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इनके जो पैकेजेस वगैरह हैं बहुत अच्छे हैं। ठीक है। उसके साथ साथ ये ऑल ऑफ योर बारकोड नंबर भी आपको प्रोवाइड करते हैं। यूपीसी और ईएन दोनों आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। एक्सेल और पीडीएफ के स्क्रीनशॉट वगैरह आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। ईपीएस फाइल फॉर्मेट वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। और कोई हिडन चार्जेस नहीं होते, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया हुआ सेम वैसे ही है। मैं खुद भी यही यूज करता हूँ। GS1 से मैंने एक दो दफा परचेज किया लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। उसकी निस्बत स्पीडी बारकोड सबसे बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप पैकेजेस की बात की जाए तो सबसे पहले है, अगर आप एक बारकोड परचेज करते हैं तो वो आपको $5 में पड़ता है। जबकि अगर आप पांच यूपीसी बारकोड परचेज करते हैं तो वो आपको $10 में पड़ते हैं। मतलब ईच जो यूपीसी बारकोड होगा वो कॉस्ट कर रहा होगा $2। ठीक है। इसी तरह अगर आप थर्ड पैकेज पे आते हैं तो $15 में आपको 10 मिल रहे हैं, जो कि $1.5 का एक बनता है। और वही अगर आप 25 में परचेज करते हो तो आपको 25 मिलेंगे। मतलब $1 में एक पड़ रहा है। इसी तरह जैसे क्वांटिटी आप इंक्रीज करते जाओगे कॉस्ट कम होती जाएगी। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप 15 वाला पैकेज परचेज कर लें, सबसे बेस्ट होता है। तो अब हम इसके ऊपर करेंगे साइन अप। साइन अप करने के लिए आपके पास सिंपल मेथड, आप लॉग रजिस्टर पे जाएंगे, रजिस्टर पे जाके साइन अप करेंगे। ठीक है। अगर नहीं, वहां से नहीं साइन अप करना तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें। अब हम क्लिक करके नई ईमेल के जरिए साइन अप करेंगे ताकि हमें फर्स्ट वाला बारकोड जो है फ्री में मिले। ठीक है। हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमने सारी चीजें प्रोवाइड करनी होती है। याद रहे यहाँ पे जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपने वही इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके सेलर सेंट्रल में मौजूद है, मीन्स के आपके अमेजोन के अकाउंट के अंदर मौजूद है। आपने अपने अकाउंट में ये डिटेल कैसे देखनी है, आप अकाउंट की सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके वहां पे होती है बिजनेस इन्फॉर्मेशन। बिजनेस इन्फॉर्मेशन लेके वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है। अगर वहां से समझ नहीं आ रहा तो अपने अकाउंट की सेटिंग में जाके शिपिंग सेटिंग में जाना है। शिपिंग सेटिंग में जाने के बाद वहां पे इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगा जो कि कुछ करेक्ट होगी, कुछ डमी होगी। ठीक है। डमी इस वजह से है क्योंकि आपको स्क्रीन पे मैं इस तरह अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो नहीं करवा सकता। तो सबसे पहले हम लेंगे ईमेल। ठीक है। अब हमने ये एक ईमेल ले ली, हम इसी ईमेल के ऊपर अपना जो ये डमी अकाउंट है साइन अप करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ईमेल देता हूँ, यहाँ पे ईमेल वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है। पासवर्ड दे दिया। अगेन यहाँ पे पासवर्ड दे दूंगा।
ठीक है। फोन नंबर जो है वो फोन नंबर हम यहाँ से दे देंगे 03 03049136180, ये जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहे तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। अब आ जाते हैं, सबसे ऊपर नाम देना है हमने, ठीक है। नाम भी आपने अपना देना है जो आपने वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपना मैं नाम प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट देनी है, कोई भी चीज यहाँ पे गलत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपने एड्रेस देना है, जैसे मैं यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है। मैं अब डमी एड्रेस दे रहा हूँ, कंप्लीट एड्रेस नहीं दे रहा, अगेन याद रहे। कंप्लीट एड्रेस आपने देना है अपने सेलर सेंट्रल से देख के, जो आपके सेलर सेंट्रल में आपने अकाउंट क्रिएशन के टाइम एड्रेस दिया था, आपने सेम एज इट इज वही है यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जिस भी कंट्री की डिटेल पे आपका अकाउंट बना हुआ है, जरूरी नहीं है कि आपके पास, आपने सऊदीया से बिलोंग करते हैं, यूएस से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, यूके से बिलोंग करते हैं, आपने अपनी कंट्री की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेम एज इट इज यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सबसे जो मेन चीज है वो ये याद रखना है कि ये जो सबसे ऊपर आ रहा है ना, नेम ऑन सर्टिफिकेट, ये आपने बिल्कुल करेक्ट देना है। यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे सबसे पहले, अगर लेट्स सपोज मेरा अकाउंट है, मेरा अकाउंट मेरे नाम पे बना हुआ है, मेरे अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट पे बना हुआ है, तो सबसे पहले मैं अपना नाम यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, मोहम्मद अदनान आसिफ, ठीक है। यहाँ पे नाम प्रोवाइड होगा, आगे ब्रैकेट में क्या करना है, आपने अपने ब्रांड का नेम देना है, जो भी ब्रांड नेम आपने अप्रूव करवाया है, जिसको आप यूज करने जा रहे हैं, जिसको लेके चलने जा रहे हैं, वही आपने ये करना है। और याद रहे, ये जो सर्टिफिकेट है ये आपने कैटलॉग अप्रूवल करवाने के बाद करना है। क्यों? क्योंकि अगर पहले परचेज कर लेते हैं 10-12 यूपीसी, बाद में आपका वो ब्रांड अप्रूव नहीं होता, तो फिर आपको इश्यू आएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका वो ब्रांड नेम पहले से एक्वायर है या नहीं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आप वो अपने अकाउंट स्टोर पे अप्रूव करवा भी सकते हैं या नहीं, किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसको देख के आप उस प्रोसेस को फॉलो अप करके चेक कर सकते हैं कि क्या वो ब्रांड नेम पहले से किसी ने लिया हुआ तो नहीं है। आपने अगर उसके ऊपर अप्लाई करना है तो आप कैसे चेक करेंगे कि वो एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेट्स सपोज अपना जो है हमारे ट्रेंड स्किल्स है, मैं ट्रेंड स्किल्स ही लिख लेता हूँ, ठीक है, कि ये ब्रांड नेम है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें अप्लाई कर दी, यहाँ पे ए टू जेड सारा कुछ अप्लाई कर दिया। अब मैं चेक पे क्लिक करूंगा और रजिस्टर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम रजिस्टर करते होते हैं, रजिस्टर करने के बाद हम परचेज करते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा जी, फोन नंबर विद एन अकाउंट विद दैट फोन नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो फोन नंबर का कह रहा है कि ये फोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, एक नंबर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरा नंबर नहीं है, ये डमी अकाउंट बना रहा हूं, तो याद रहे डमी अकाउंट में हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब पासवर्ड का वो कह रहा है कि पासवर्ड का भी थोड़ा सा मैच कर लें, तो यहाँ पे हम पासवर्ड का भी मैच कर लेते हैं, पासवर्ड का भी हम मैच कर लेते हैं, ठीक है। पासवर्ड भी हमने ऐड कर दिया, बाकी चीजें ऐड कर दी। अब हम अगेन करेंगे रजिस्टर पे, ठीक है। याद रहे, आपने एक दफा जो इन्फॉर्मेशन दे देनी है उसके बाद दोबारा आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारी चीजें मैंने साइन अप कर ली हैं। अब साइन अप करने के बाद डाउनलोड सैंपल पैकेज, सैंपल पैकेज हम डाउनलोड करेंगे कि सैंपल हमें किस तरह से मिलेगा, ठीक है। याद रहे, अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है उस नाम पे या उस डिटेल पे, तो आपको फ्री वाला बारकोड नहीं मिलेगा। ये आपको फ्री तब मिलता है जब आपके पास पहले से एग्जिस्ट नहीं हो, मतलब कि आपने अपने नाम पे कोई पहले परचेज नहीं किया हुआ, तो आपको मिल जाएगा। अगर आपने किया हुआ है तो फिर फ्री वाला नहीं मिलेगा। अभी ये सैंपल हमें डाउनलोड हमने किया है, इस सैंपल में हमें वो सारी चीजें मिलेंगी जिस तरह हमें ओरिजिनल में मिलती है। मतलब जब आप परमानेंट परचेज करोगे तो आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी। आपको एक फाइल मिलेगी जिसमें आपकी यूपीसी 12 बारकोड होंगे, 12, ठीक है। इसमें आपका यूपीसी नंबर भी होगा, यूपीसी बारकोड भी होंगे। बारकोड किस तरह से होते हैं, ये पीडीएफ में आएंगे, यहाँ से मैं एक ओपन करके आप दिखाता हूँ कि सैंपल किस तरह से होता है। ये इस तरह का बारकोड होता है, ये आपने यूज करना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ बाकी चीजें शो करवाता हूँ यहाँ पे। इसके बाद हम वापसी आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इस तरह के 12 नंबर होते हैं, जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये इस तरह के आपके यूपीसी बारकोड नंबर होते हैं। एक यूपीसी बारकोड आपने एक लिस्टिंग में यूज करना है, एक से ज्यादा में यूज नहीं करना, ठीक है। एक से ज्यादा में आप यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको अलाउ नहीं करेगा। अब हम बैक एंड पे आ जाते हैं, अब हम सर्टिफिकेट पे जाते हैं। हमें इस तरह का एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके ऊपर यहाँ पे सैंपल की जगह हमारा कंप्लीट नाम लिखा होता है, जो हमने परचेज किए होते हैं वो सारी चीजें होती हैं, और साथ ही साथ इसी तरह की एक इनवाइस भी होती है। तो ये मेथड होता है आपका प्रॉपर परचेज करने का सारी चीजों का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि मेरे नाम पे ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से उन्होंने मुझे फ्री वाला बारकोड नहीं दिया। अगर ये मैं किसी और के नाम पे बनाता, किसी और ईमेल पे बनाता, तो मुझे फ्री में मिल जाता। अब ऑर्डर करने के लिए सेम वही चीज है। जब आपने ऑर्डर करने के लिए आना, लेट्स सपोज मैं ये पैकेज बाय करने जा रहा हूं, मैं बाय करने के लिए क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद वो यहाँ से दोबारा मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई नेम ऑन सर्टिफिकेट आपने चेंज करना है या नहीं। अगर चेंज करना होगा तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अपने नाम वगैरह में कुछ चीज चेंजेस करनी होगी, ऐड करेंगे, एग्री करेंगे।
और दो मेथड से कर सकते हैं, या आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या पेपाल से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा मेथड है जिसके जरिए आप अपने यूपीसी बारकोड अपने ब्रांड के लिए परचेज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी पे क्लिक करें और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहां से आपको समझ नहीं आ रही तो आप बैक आए हमारे चैनल पे अगेन, ठीक है। यहाँ पे आपको लिंक मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। आपने मोर लिंक पे आना है। यहाँ पे हमारा टिकटॉक का भी लिंक है, वेबसाइट का भी लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होंगी इंशाल्लाह। तब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।